नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। तो इसी क्रम में हम यह अध्यायवार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा उपन्यास। गद्य हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का विकास। यह टॉपिक सबके सिलेबस में लगा हुआ है। उसी के अंतर्गत कहानी और नाटक गद्य विधा से जितने भी प्रश्न आपके भारतवर्ष की सभी राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, सेट, नेट, DSSB, KBS और जो भी राज्य की TGT PGT परीक्षाएं होती हैं, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का संकलन इन प्रैक्टिस सेट्स में है। कहानी और नाटक गद्य विधा को करने के बाद हम उपन्यास गद्य विधा के अंतर्गत 545 प्रश्न कर चुके हैं और 546वें प्रश्न से हम आज अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि ये कौन से के लिए, इसलिए पहले ही प्रारंभ में बता दिया कि ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए है। तो उपन्यासों को क्रम में लगाने के लिए हमें सबसे पहले उपन्यासों की प्रकाशन वर्ष मालूम होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। थोड़ी सी लाइट कम आ रही है, इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले है यशपाल का दिव्या 1945, फिर इलाचंद्र जोशी ने लिखा 1954 में जहाज का पक्षी पंछी, फिर अमृतलाल नागर ने लिखा अमृत और विष 1966, और फिर श्रीलाल शुक्ल ने लिखा पहला पड़ाव 1987। 45, 54, 66 और 87 ये सही प्रकाशन वर्ष है इनका। तो इसी क्रम में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी नेट के सिलेबस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सिलेबस में भी है। तो वो हम हिंदी बुकशाला पर प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो उसको शीघ्र ही बुक मैंने मंगा ली है, शीघ्र ही हम पढ़ लेंगे। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। अब ये बहुत प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जब आप नेट का सिलेबस देखेंगे तो इसी शीर्षक से कविता है किसकी, निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता सहित कई जो कविताएं हमने पढ़ी हैं। तो बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है, प्रश्न यदि ये है तो उपेंद्र नाथ अश्क, और यदि पूछ ले कि कविता के रचनाकार कौन है तो निराला। और वैसे यहाँ पर पूछा है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, अगर यहाँ पर लिखा हो बांधो न नाव इस ठाव बंधु और लिख जाए तो आपको लिखना है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। और बांधो न नाव इस ठाव केवल इतना आए तो ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। उप से उपन्यास, उप से उपेंद्र, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही UP PGT 2000 में इसे पूछ लिया गया था। अब निराला की कविता बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है तो अधिकतर लोग इस पे लगाएंगे, लेकिन साथ में पढ़ने का लाभ यही है कि हम ये जान पा रहे हैं कि ये जो उपन्यास है यह उपेंद्र नाथ अश्क का है। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है, तो ये राही मासूम रजा का काफ़ी फेमस उपन्यास है आधा गांव। वैसे राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला खूब फेमस हुआ है। दिल एक सादा कागज़, कटरा बी आरजू, कटरा बी आरजू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिल एक सादा कागज़ भी पूछा जाता है और आधा गांव भी। तो ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। ये आपके GIC प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, सांस्कृतिक मिथकीय, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या सामाजिक सांस्कृतिक। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जब हम पढ़ते हैं ना उनकी रचनाओं को, तभी स्पष्ट हो जाता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपके। देखिए, प्रश्न बहुत सिंपल हैं। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी पढ़ लोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद भी पेपर हॉल में आप पेपर जब करोगे लगेगा पेपर सरल आया। जब फाइनल आंसर की आती है तो कई नंबर हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं और कभी कभी हम मेरिट से ही बाहर हो जाते हैं ना।
कैसे, इस तरीके के प्रश्नों से हम पढ़ते आए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कि किस धारा के हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक धारा के हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है आपको। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? यूपी जो शिक्षक भर्ती के पेपर होते हैं उनका फेवरेट प्रश्न है ये। तो ये है 1882। और इसको हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसने माना है? इसको माना है रामचंद्र शुक्ल ने। जीआईसी प्रवक्ता 2017, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 16, हायर एजुकेशन एग्जाम 15। लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। 87 में श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती आया, और 90 में लवंगलता आया किशोरलाल गोस्वामी का, वो अलग मैटर है, बस ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता। और इसका एक पात्र है लाला मदन मोहन, वो भी नेट के पेपर में पूछा जाता है बार बार कि परीक्षा गुरु का पात्र कौन है, तो लाला मदन मोहन इसके पात्र हैं। अब पुनः प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र पूछ लिए हैं। ठीक है, तो इसको इसी से देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा अच्छा, चलिए देखते हैं। उपन्यासकार है सेवा सदन के उपन्यासकार है प्रेमचंद्र, और पात्र है कृष्णचंद्र। प्रेमचंद का फिर रंगभूमि उपन्यास है जिसकी पात्र है सोफिया, और सेवा सदन का ही अन्य पात्र है गजाधर। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा है। और सुनीता का पात्र है हरिप्रसन्न जैनेन्द्र। अब जीआईसी प्रवक्ता भर्ती वाले जो पेपर है ना, जहाँ पर आपकी रचना नहीं लगी होती और केवल ये कह दिया जाता है हिंदी साहित्य आपके लगा हुआ है, गद्य विधान लगी हुई है, उन पेपर की तैयारी करना कठिन हो जाता है। क्योंकि वो अब जैसे उपन्यास की बात करें प्रेमचंद की, तो नेट के सिलेबस में या एमए के लेवल पर क्या पढ़ाया जाता है, आप यूपी की ही बात कर ले तो यूपी एमए में के सिलेबस में गोदान लगा हुआ है, सेवा सदन या रंगभूमि नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये पूछ रहे हैं, तो एक लेखक की सारी कृतियों को पढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई ऐसा प्रश्न पेपर में है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, वो अन्य को आए इसकी बहुत कम संभावना रहती है। विशेषतः इस पर अब जैनेन्द्र का सुनीता जिसने पढ़ा है वो तो लगा लेगा, बाकी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो सोफिया तो इतनी बार पूछा हुआ है, रंगभूमि का पात्र सोफिया याद भी रह जाए, लेकिन कुछ चीज़ें कठिन हैं, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर घबराएं नहीं पेपर में। देखिए अब पुनः देखिए, ये जीआईसी वाला पेपर है। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? आधुनिक लेखक प्रभाकर माचवे का है 30, 40, 50। केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त, और राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शहर मात, उल्टा मुखर चिंतन। भैरव प्रसाद गुप्त के हैं सती मैया का चौरा, मशाल और गंगा मैया। ठीक है, तो इनका राजेंद्र यादव का भी सारा आकाश कई बार पूछा हुआ है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद का खूब चर्चित है, याद रखिएगा, ये आधुनिक लेखक के आधुनिक उपन्यासकार से पूछा हुआ प्रश्न है। फिर टीजीटी 2016 में पूछा कुरु कुरु स्वाहा के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी है ना। कसप है ना, कसप इनका काफ़ी फेमस है। बाकी अन्य देख लेते हैं। हरी या हरिक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, अजीब, कौन हूँ मैं। तो मनोहर श्याम जोशी के हैं कौन हूँ मैं, कसप यानी क्या जाने, क्याप यानी अजीब। तो ये इनके नाम ही अलग तरीके के हैं। बाकी कुरु कुरु स्वाहा ये मनोहर श्याम जोशी का है। कसप भी इनका बहुत अच्छा उपन्यास है। कभी समय मिला और आपकी रचनाएं पूरी हो गई, यानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटक उपन्यास वगैरह पूरे हो गए, तो फिर ये जरूर पढ़ेंगे हम। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसी चैनल का दूसरा भाग है, नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता रही हूँ, हिंदी बुकशाला चैनल। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चेक करनी है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएचईएससी की कर रहे हैं, कहीं से भी किसी भी राज्य से कर रहे हैं, तो दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी बुकशाला पर बुक्स उपलब्ध हैं और हिंदी नेटशाला पर बुक्स भी हैं, साथ ही आपके लिए अन्य विषय सामग्री भी है। ठीक है, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं, तो फिर प्लेलिस्ट की लिंक मैं उसी हिसाब से आपको दे दूंगी, या फिर आप चैनल पे स्वयं चेक कर लें। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लेलिस्ट को चेक किए बिना आप चैनल से न जाएं, इतनी सी आपसे जो है रिक्वेस्ट है। प्लेलिस्ट अच्छी लगे कि चैनल पे आपके मतलब का कुछ भी मैटर है, तो दोनों चैनल से आप जुड़ें या सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा है। सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? टीजीटी में पूछा है, ये कमलेश्वर की रचना है। फेमस उपन्यास है कमलेश्वर का, सुबह, दोपहर और शाम।
अन्य उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान और अंतिम सफर। वैसे इनका जो नाम है, जिन्होंने भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर लिखे हुए जो उपन्यास है ना, जैसे यशपाल का झूठा सच है, भीष्म साहनी का तमस है, वैसे ही कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान बहुत फेमस है। ठीक है, एक तो इनके कितने पाकिस्तान, दूसरा आप याद रखें इनका काली आंधी, तीसरा याद रखें डाक बंगला, और चौथा याद रखें सुबह दोपहर शाम। क्रम आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब ये टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है, DSSB में मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति अभी पढ़ा है हमें, ये आपका सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। ये पिछले टेस्ट पेपर का लास्ट प्रश्न था। सारा आकाश किसकी कृति है, तो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि राजेंद्र यादव का सारा आकाश भी बार बार पूछा हुआ है। तो ये राजेंद्र यादव की कृति है। मनु भंडारी इनकी पत्नी थी। तो 1 इंच मुस्कान दोनों ने मिलके लिखा। मनु भंडारी का आपका बंटी और महाबोज दोनों पूरे नाटक हम पढ़ चुके हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको जो भी इसमें व्याख्या में दिया है ना, वन लाइनर के रूप में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक में हमने पढ़ी है चैनल पे, उसमें से लिए हुए हैं। अच्छा, उस बुक का लिंक या जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है ना, वो मैं अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया करूँगी। अब तक तो क्या है कि थोड़ा समय अभाव रहता, फटाफट से वीडियो रेडी किया और अपलोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना मैं भूल ही जाती हूँ। तो अब से मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी। इसके अलावा जैसे आपने वो कर लिए सारे प्रैक्टिस, तो फिर आप स्वयं प्लेलिस्ट चेक करें दोनों चैनल की। अपना सिलेबस आप अपनी सामने रखें और उसके अकॉर्डिंग आप रचनाएं देख लें, सिलेबस पे निशान लगा लें कि कौन कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं और कौन सी जो नहीं उपलब्ध है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारूं, झूठा सच, दादा कामरेड एंड दिव्या। तो अभी बताया झूठा सच तो यशपाल का ही। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है और ये नट जीवन पर आधारित है। इसमें दिया है ये चीज़ कि नट कब तक पुकारूं रांगे राघव का। ठीक है, तो ये नहीं दिया है, लेकिन कब तक पुकारूं नेट में खूब पूछा हुआ है। ये नट जीवन पर आधारित रांगे राघव का फेमस उपन्यास है। रांगे राघव के अन्य उपन्यास है विषाद मठ, बहुत पूछा जाता है। उबाल, रहा नरुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भब्बादारो, पक्षी आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन। तो याद रखने हैं आपको बंदूक और बीन, विषाद मठ और कब तक पुकारूं। ठीक, कई बार पूछे हुए हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ या अधखिला फूल किसके हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये हैं उपाध्याय जी के। हाँ जी, तो ये ऑप्शन डी हरिओद के हैं ये ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। देखिए ये DSSB, TGT, PGT और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लगातार पूछ लिए। 2021 में भी पूछे, 2018 में भी पूछे, 20 में भी पूछे, 17 में भी पूछा, 16 में भी पूछा, 14 में भी पूछा, और उससे पहले कोई पेपर होगा तो उसमें भी पूछा होगा। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा। कितना इम्पोर्टेंट है। हरिओद, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। इसके बाद राधा कृष्ण ने गौवध की समस्या का निवारण करते हुए कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, निस्सहाय हिंदू। ठीक है, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण का है और आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले सेवा सदन आ जाएगा तो 18 में, फिर प्रेमाश्रम 22 में, फिर निर्मला 27 में और गोदान 36 में। तो इस वीडियो को छोटा रखेंगे और इसके आगे के प्रश्न हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।